Good afternoon, student. As in our previous lecture, we have started by capital market in India. Capital market India में कैसा है, we have started that and studied. As we know, it is a long term fund. हमें पता है कि ये long term fund है. यहाँ पे investment for economic growth, जहाँ पे हमारा कंट्री का ग्रोथ हो, डेवलपमेंट हो, वहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है. इसलिए वी आर नोइंग दैट व्हेन द कैपिटल इज रेज्ड बाय डेप्थ एंड इक्विटी, जब भी पैसा इक्विटी और ये सब में इन्वेस्ट किया जाता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है और वो हमारी कंट्री के लिए यूजफुल होता है. सो यहाँ पे हमने देखा था कैसे कैपिटल मार्केट इन इंडिया है. उसके बाद स्ट्रक्चर इन इंडिया, कैसा स्ट्रक्चर हमारे इंडिया का. तो उसमें देखो स्टूडेंट, फर्स्ट दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सेकेंड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज, डेवलपमेंट फाइनेंशियल एंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किस में होगा, शायद बॉन्ड्स एंड गोल्ड हो सकता है. इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी मार्केट डिवाइडेड इनटू टू, न्यू इशू मार्केट एंड ओल्ड इशू मार्केट. ऐसे अलग अलग स्ट्रक्चर्स में डिवाइडेड है. जैसे डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट दिया है, मतलब जैसे IFCI, ICICI, SFCI, IDBI, ये सब बैंक है जो डेवलपमेंट प्रोसेस करते हैं और ये हेल्पफुल होते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए. फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बोला है तो जैसे मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, ये सब क्या है, एक तरह का इन्वेस्टमेंट है जहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया जाता है और मनी जनरेट किया जाता है. तो वी हैव कंप्लीटेड द इंडियन मार्केट कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर. एंड अब हम देखेंगे कैपिटल मार्केट इन इंडिया, कैसा रोल है कैपिटल मार्केट इन इंडिया. व्हाट इज द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया. यहाँ पे दिया है फर्स्ट वन, मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग. मोबिलाइज लॉन्ग टर्म सेविंग बोला है, मतलब जहाँ पे पैसे को लॉन्ग पीरियड के लिए सेविंग, कैसे लॉन्ग टर्म के लिए यूज किया जाएगा. यहाँ पे दिया है देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट फंड बाय इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड द गवर्नमेंट. इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है किसे, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडस्ट्रीज है, और किसको, द गवर्नमेंट. दो जन को जब भी हमारा इन्वेस्टमेंट होता है तो उसमें पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है. मोबिलाइज मतलब पैसे को अच्छे से सर्कुलेट करना, कितने टाइम के लिए, लॉन्ग टर्म जो सेविंग्स है लोगों की. तो ये क्या होता है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड गवर्नमेंट. तो यहाँ जब भी इतना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी तो लेकिन द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज इनएफिशिएंट टू मीट दिस ग्रोइंग डिमांड. जितना भी पैसा हमारे पास है, अवेलेबिलिटी मतलब जितना है मार्केट में, वो ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसे का एक रिसोर्सेज बोला जाता है हमारा, इज इनसफिशिएंट. इनसफिशिएंट मतलब जितनी ज़रूरत है उतना है नहीं. टू मीट दिस ग्रोइंग डिमांड, हमारा आज का जितना रिक्वायरमेंट है उतना पैसा मार्केट में नहीं है. सो स्टूडेंट, बट द अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज इनसफिशिएंट टू मीट दिस ग्रोइंग डिमांड. मतलब जितना अवेलेबिलिटी मार्केट में है वो कम है हमारे आज के डिमांड के हिसाब से. क्लियर है. नाउ कैपिटल मार्केट्स हेल्प to mobilize long-term saving from various section of population through the sale of security. गवर्नमेंट क्या कर रही है या लोग इंडस्ट्रीज क्या कर रही है, पैसा कैपिटल मार्केट में मोबिलाइज लाने के लिए, सर्कुलेट करने के लिए क्या कर रही है, लॉन्ग टर्म सेविंग अवेलेबल कर रही है, लोगों को ऑफर कर रही है. वेरियस सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन मतलब कॉमन पीपल्स का सेविंग किसके थ्रू, सेल ऑफ सिक्योरिटीज, जो सिक्योरिटीज उसको सेल करके और लॉन्ग टर्म सेविंग को जनरेट कर रही है मार्केट में. तो मोबिलाइज ऑफ लॉन्ग टर्म सेविंग. अंडरस्टूड स्टूडेंट. सेकेंड वन, प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल. इक्विटी शेयर्स क्या होता है, एक तरह का ओनरशिप होता है. कैपिटल मार्केट प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल और शेयर्स कैपिटल टू एंटरप्रेनर्स विच कुड बी यूज टू परचेज एसेट एज वेल एज फंड बिजनेस. जहाँ पे बोला है कैपिटल मार्केट प्रोवाइड्स मतलब दे रहा है इक्विटी कैपिटल, जो भी पैसा इक्विटी शेयर से जनरेट हो रहा है उसको इक्विटी कैपिटल, और शेयर कैपिटल किसको दिया जा रहा है, एंटरप्रेनर मतलब बिजनेसमैन जो बिजनेस फंक्शन, विच कुड बी यूज टू परचेज एसेट एज वेल एज फंड बिजनेस ऑपरेशन. किसके लिए हो सकता है, एसेट परचेज करने के लिए और बिजनेस ऑपरेशन मतलब सेल्स और परचेज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, ये सब के अंदर यूज हो सकता है स्टूडेंट. तो प्रोवाइड इक्विटी कैपिटल टू द एंटरप्रेनर. क्लियर. नाउ थर्ड वन, ऑपरेशनल एफिशिएंसी मतलब यहाँ पे बाय द नेम, एफिशिएंसी मतलब अच्छे तरीके से, अच्छे राइट जगह पे करना.
कैपिटल मार्केट हेल्प टू अचीव ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट. अगर एफिशिएंसी अच्छा होना चाहिए तो क्या करना चाहिए, कॉस्ट कम होना चाहिए. और जब एफिशिएंसी कैसे आएगी, कॉस्ट कम होना चाहिए चीज़ों का और अच्छे से अच्छा काम होना चाहिए, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं इन मार्केटिंग. तो यहाँ पे दिया है कैपिटल मार्केट हेल्प टू अचीव मतलब हासिल करना ऑपरेशनल एफिशिएंसी बाय, कैसे होगा, लोअरिंग द ट्रांजैक्शन कॉस्ट, जो भी लेन देन है उसका खर्चा क्या करना, कम करना. सिंप्लीफाइंग द ट्रांजैक्शन प्रोसीजर, ट्रांजैक्शन सिंप्लीफाइंग मतलब इजी वे से ट्रांजैक्शन प्रोसीजर, बहुत पेपर वर्क बहुत चीज़ें होंगी तो क्या होता है उसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होता है. लोअरिंग सेटलमेंट टाइमिंग इन परचेज एंड सेल्स ऑफ स्टॉक, जो लेन देन का परचेज एंड सेल इज बाइंग एंड सेलिंग, बाइंग एंड सेलिंग का क्या करना है, टाइम पीरियड जो है उसको क्या करना है, परचेज ऑफ सेल का क्या करना है, लोअर करना है मतलब कम करना है, ताकि जो भी लेन देन है उसके अंदर टाइम कम रहेगा तो पैसा क्या होगा, फास्ट एंड फास्ट लिक्विडिटी उसमें चलेगा. क्विक वैल्यूएशन, क्विक वैल्यूएशन बोला है स्टूडेंट. क्विक वैल्यूएशन मतलब जल्दी से जल्दी वैल्यू करना. कैपिटल मार्केट्स हेल्प डिटरमाइन ए फेयर एंड क्विक वैल्यू ऑफ बोथ इक्विटी एंड डेब्ट. इक्विटी हमारा क्या है, शेयर्स है, और डेब्ट मतलब बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स. क्विक वैल्यूएशन बोला है. कैपिटल मार्केट हेल्प टू डिटरमाइन अ फेयर, फेयर मतलब जो सही होगा, न लॉस न प्रॉफिट ज़्यादा. क्विक, क्विक क्या होगा, फास्टेस्ट फास्ट वैल्यू करना हमारे शेयर्स एंड जो भी बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हैं उनका. क्लियर है. क्विक, जब ये क्विक होगा तो हमारा क्या होगा, इन्वेस्टमेंट सर्कुलेट फास्ट एंड फास्ट होगा और लिक्विडिटी ऑफ कैश विल बी यूज्ड इन द इकोनॉमिक. ओके. फिफ्थ वन, capital market lead to integration among real and financial sector, equity and debt instrument, government and private sector, domestic and external fund. इंटीग्रेशन मतलब इंटीग्रेट करना मतलब एक जगह पे सबको लाना. कैपिटल मार्केट लीड टू इंटीग्रेशन अमॉन्ग रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर. रियल एंड फाइनेंशियल सेक्टर मतलब जो भी हमारा पैसे का या इन्वेस्टमेंट का वो है उसको एक करना. इक्विटी एंड डेप्थ इंस्ट्रूमेंट को एक करना. गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को एक करना. डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल फंड्स, यहाँ पे बोला है इक्विटी और डेप्थ इंस्ट्रूमेंट को एक करना. गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को, गवर्नमेंट मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को एक करना. डोमेस्टिक मतलब इंडिया का, और एक्सटर्नल फंड्स जो बाहर से पैसा आ रहे हैं उन सबको क्या करना है, इंटीग्रेट करना, ताकि इन्वेस्टमेंट क्या हो सके, पावरफुल. सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव कंप्लीटेड रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया. नाउ the problem of capital market is reduced in our portion, and reform of capital market is also reduced in our portion. Now our full topic has completed. हमारा दो चीज़ reduce किया है पोर्शन में से, एक तो प्रॉब्लम और दूसरा रिफॉर्म, ये दोनों नहीं है पोर्शन में. अब हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है. यहाँ पे हमारा लेसन नंबर 9 फुल कंप्लीट है. नाउ स्टूडेंट, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द टॉपिक, फॉर एग्जाम्पल यू हैव ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज्ड, कोई भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम होगा, यू कैन आस्क मी. नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सरसाइज and I will give the answers. First one, complete the following statement. Complete the following statement बोला है. First one, development financial institute were established to कहाँ पे हो सकता है, provide short term funds or develop industry, agriculture and the key sector, regulate the money market or regulate the capital market. Answer is B. Develop industry, agriculture and other key sectors. Okay. Second one, student, money market faces shortage of fund due to, किसके वजह से शॉर्टेज हो रहा है, इन एडवोकेट सेविंग. आंसर इज इन एडवोकेट सेविंग. ओके. थर्ड वन, इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैव लॉस्ट कॉन्फिडेंस इन द कैपिटल मार्केट ड्यू टू, कॉन्फिडेंट मार्केट वो क्यों वो कर रहा है, क्योंकि लैक ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, हाई ट्रांजेक्शन कॉस्ट, लो रिटर्न्स और फाइनेंशियल स्कैम. किसके वजह से हो रहा है, फाइनेंशियल स्कैम है इसका आंसर. ओके. कमर्शियल बैंक एक्ट एज ए इंटरमीडियरीज इन द फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ टू मेक प्रॉफिट और accelerate the country's economic growth, mobilize the saving, allocating them to various sectors of economic, control the credit. Answer is, student, mobilize the saving and allocating them. Okay.
फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द कोरिलेशन। कंप्लीट द कोरिलेशन बोला है। अब यहाँ पे देखो, मनी मार्केट क्या है, शॉर्ट टर्म फंड है, तो लॉन्ग टर्म फंड क्या होगा, यहाँ पे आएगा स्टूडेंट कैपिटल मार्केट। यहाँ पे आएगा कैपिटल मार्केट। ओके, इसका आंसर यहाँ पे कैपिटल मार्केट। ओके, उसके बाद यहाँ पे दिया है डैश सेंट्रल बैंक, एसबीआई, कमर्शियल बैंक। तो सेंट्रल बैंक क्या है, आरबीआई है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आंसर आएगा आरबीआई। ठीक है। थर्ड वन, कोऑपरेटिव बैंक ऑर्गेनाइज सेक्टर है। इंडिजिनियस बैंक क्या होगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर होगा, तो यहाँ पे आंसर आएगा थर्ड वाले का अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। फोर्थ वन, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट क्या, ओल्ड इशू, तो प्राइमरी मार्केट कौन सा इशू होगा स्टूडेंट, प्राइमरी मार्केट इज न्यू इशू। यहाँ पे न्यू इशू आएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द ऑड वर्ड्स। फाइंड द ऑड वर्ड्स ये है, मतलब ऑड मैन को आउट करना है। तो यहाँ पे कौन सा वो आएगा, टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट, कौन सा इसमें अकाउंट जो बैंक अकाउंट नहीं है, जैसे ये ऑड मैन है। अनरेगुलेटेड फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज, म्यूचुअल फंड, निधि, चिट फंड, लोन कंपनीज। इसमें म्यूचुअल फंड इज अनरेगुलेटेड में नहीं आता। फाइनेंशियल एसेट, फाइनेंशियल एसेट क्या क्या है, बॉन्ड, लैंड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें क्या नहीं आएगा, लैंड नहीं आएगा। ओके, लास्ट वन, क्वांटिटेटिव टूल्स, बैंक रेट, ओपन मार्केट, ऑपरेशन फॉरेन एक्सचेंज ट्रेड, वेरिएबल रिजर्व, तो इसमें कौन सा नहीं आने वाला स्टूडेंट, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज ऑड मैन। ओके, यहाँ पे इतना कंप्लीट हुआ। नाउ सी असर्शन एंड रीजनिंग। असर्शन एंड रीजनिंग में क्या क्या आएगा, इसे यहाँ पे दिया है, मनी मार्केट इकोनॉमाइज यूज ऑफ कैश। मनी मार्केट डील्स विथ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट दैट आर क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ मनी। तो यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट, यहाँ पे बोथ द स्टेटमेंट, जैसे बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों का जो असर्शन एंड रीजनिंग क्या है, सेम है, तो यहाँ पे आंसर थर्ड वन है। ओके, second one, regional stock exchange have witnessed a sharp decline in the volume of trade. Investor prefer to trade in security listed in premium stock exchange like Bombay Stock Exchange and National Stock Exchange. यहाँ पे अगर दोनों वो दिया है तो यहाँ पे आंसर है थर्ड वन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे दोनों क्या हो रहा है, रीजनिंग और वो राइट हो रहा है स्टूडेंट, दैट्स वाई। थर्ड वन, the unorganized sector of the money market lacks transparency. वहाँ पे क्या हो रहा है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी बोला है थर्ड वन में। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, अब हम फोर्थ वाला देखेंगे। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एंड कंट्रोल इज अंडरटेकन बाय कमर्शियल बैंक। किसके थ्रू लिया जा रहा है, कमर्शियल बैंक के। तो यहाँ पे आरबीआई हैज टू मेंटेन द ऑफिशियल रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रुपीज एंड एंश्योर इट्स स्टेबिलिटी। मतलब ए इज ट्रू बट आर इज फॉल। यहाँ पे एक ट्रू है एंड अदर रीजनिंग इज द फॉल। यहाँ पे रीजनिंग है वो क्या होना चाहिए, असर्शन राइट होना चाहिए, तो यहाँ पे असर्शन इज राइट एंड रीजनिंग इज फॉल्स। ओके स्टूडेंट, नाउ यहाँ पे देखो, फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। यहाँ पे गिवन इलस्ट्रेशन से हमें क्या करना है, रघु's फादर रेगुलर इन्वेस्ट हिज मनी इन द स्टॉक एंड बॉन्ड। किसमें, रघु के फादर किसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, रघु के फादर स्टॉक में एक्सचेंज कर रहे। तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे, स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पे क्या आएगा, स्टॉक एक्सचेंज।
स्टॉक एक्सचेंज आंसर आएगा। अब इसका जब ये मिल गया है, स्टॉक एक्सचेंज, स्टूडेंट यू हैव टू राइट इट प्रॉपरली। यहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से मैं ऐसे वो कर रही हूँ। स्टॉक एक्सचेंज ये लिखा है, उसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन भी थोड़ा सा लिखना होगा। स्टॉक एक्सचेंज का एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 89 पे जाओ, पेज नंबर 89। सेकेंड वाला स्टूडेंट, यहाँ पे सेकेंड वन दिया है, सारा मेक्स अ मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन टू अ फंड जॉइंटली क्रिएटेड बाय हर फ्रेंड। द कलेक्टेड फंड इज देन गिवन टू चूजन मेंबर थ्रू लकी ड्रॉ। यहाँ पे चूजन मेंबर को क्या दिया, लकी ड्रॉ से। तो आंसर इसका क्या आएगा, सेकेंड वन का चिट फंड। चिट फंड। अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखना स्टूडेंट। चिट फंड का पेज नंबर 86 पे है, पेज नंबर 86 पे उसका एक्सप्लेनेशन है, तो वो लिखना है आपको। यहाँ पे आंसर है चिट फंड और एक्सप्लेनेशन लिखना है पेज नंबर 86 से, एक पैरा का जो एक्सप्लेनेशन चिट फंड का दिया है। थर्ड वन, टीना डिपॉजिटेड लमसम अमाउंट 50,000 इन द बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। 1 ईयर के लिए लमसम अमाउंट रखना, तो वो क्या हो गया, फिक्स डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट है। यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है पेज नंबर 84 पे। पेज नंबर 84 पे फिक्स डिपॉजिट का जो एक्सप्लेनेशन है वो लिखना है, 1 पैरा का छोटा 4 to 5 लाइन्स का एक्सप्लेनेशन दिया है, उसे आपको लिखना है। ABC बैंक प्रोवाइड डीमार्ट फैसिलिटी, सेफ डिपॉजिट लॉकर, इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी टू इट्स कस्टमर। कस्टमर को दिया है, तो ये क्या आएगा यहाँ पे आंसर, एंसिलरी फंक्शंस। एंसिलरी फंक्शंस का आंसर है पेज नंबर 84 पे। एक्सप्लेनेशन किस पे, पेज नंबर 84 में है। तो क्लियर है स्टूडेंट। इसके बाद डिस्टिंग्विश है। डिस्टिंग्विश मैं लिख के आई विल गिव यू अ रिटन ऑन द नोट्स एंड सेंड इट ऑन द ग्रुप। मैं आपको लिख के इसका आंसर नोट्स का ग्रुप में सेंड कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 7, आंसर द फॉलोइंग, एक्सप्लेन द प्रॉब्लम फेस्ड बाय द मनी मार्केट इन इंडिया। क्या क्या प्रॉब्लम्स है वो आंसर है इसका। प्रॉब्लम्स हमने हमारे पोर्शन से रिड्यूस हुआ है, तो इसका आंसर हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम कैपिटल मार्केट इन इंडिया स्टूडेंट, ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में से रिड्यूस किया, तो हमें कौन सा 2 आंसर खाली लिखना है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक। फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक किस पे है, कौन सा फंक्शन है, तो हमने देखा था पेज नंबर 84 में फंक्शन ऑफ कमर्शियल बैंक को लिखना है 8 पॉइंट्स इसमें, तो वो 8 पॉइंट्स लिखना है पेज नंबर 84 का। उसके बाद दिया एक्सप्लेन द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट इन इंडिया। क्या रोल है कैपिटल मार्केट का इंडिया, तो वो रोल भी दिया है हमने जो अभी रिसेंट में स्टडी किया है ये लेक्चर में, पेज नंबर 90 में। किधर कहाँ पे दिया है, पेज नंबर 90। इसका एक्सप्लेनेशन पेज नंबर 90 पे है। रोल ऑफ कैपिटल मार्केट 8 पॉइंट्स हैं, वो लिखना है कि जो भी डिटेल, अगर आप कुछ एग्जाम्पल्स और ऐड करना है तो कर सकते हो, अदरवाइज वो ऐसे लिखने पे भी इट्स गुड। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया दिया है, तो यहाँ पे इसका आंसर रोल ऑफ मनी मार्केट इन इंडिया कौन से पेज नंबर पे है, पेज नंबर 87 पे इसका आंसर है। एक्सप्लेन द फंक्शंस ऑफ आरबीआई, जो हमने स्टडी किया था फर्स्ट लेक्चर में हमारे, उसका एक्सप्लेनेशन है पेज नंबर 82 में इसका एक्सप्लेनेशन है, पेज नंबर 87 पे इसका एक्सप्लेनेशन है। ओके, और आरबीआई वाला एक्सप्लेनेशन
पेज नंबर 82। यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ, नोट्स भी पूरे कंप्लीट, खाली डिस्टिंग्विश रह गए स्टूडेंट। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू द नोट्स और related to the topics, you can ask me, and thank you for the today's lecture.